आईपीएल 2024 में अगर आपसे कोई ये पूछे कि सबसे बेस्ट ओपनिंग पेयर कौन सी टीम के पास है, तो आप कहोगे यार यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर है, या फिर आप कहोगे विराट कोहली और फैफ डु प्लेसिस है, या फिर आप कहोगे शुभमन गिल या रिद्धिमान साहा है। तो बहुत सारे ऐसे ओपनिंग पेयर मिलेंगे। आप ये भी कह सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र नए खिलाड़ी। वैसे डेविन कॉनवे करते थे, लेकिन कॉनवे इस साल थोड़ा इंजर्ड है, इसलिए वो नहीं खेलेंगे। ऐसे में बड़ा दिलचस्प हो जाएगा सवाल पूछना कि भाई सबसे अच्छा ओपनिंग पेयर कौन सी टीम के पास है। अखिल जी, आपको क्या लगता है इस सीजन में? आपने गलत आदमी से सवाल कर लिया। क्यों यार, मैं तो एक ही टीम का बोलूंगा ना, आरआर का। अच्छा, मेरे लिए तो आरआर का ही अल्लाह बोले, अरे क्योंकि हमारे पास जबरदस्त ओपनिंग कॉम्बिनेशन है यार। हमारे पास जायसवाल है, हमारे पास बटलर है, हमारे पास बैकअप में भी ऑप्शन है। हमारे लिए संजू भी ओपन कर लेगा, हमारे लिए रॉबिन पॉवेल भी ओपन कर लेगा, हमारे लिए ध्रुव जुरेल भी ओपन कर लेगा। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास वो डायलॉग तो नहीं है, मेरे पास माँ है। नहीं, लेकिन मुझे उससे वही दीवार का वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद आ गया। नहीं, मेरे पास ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है? नहीं, बट आपने बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि देखिए जो बेस्ट ओपनिंग पेयर की हम बात करते हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आईपीएल 2024 में आई थिंक बेस्ट अगर ओपनिंग पेयर किसी के पास है तो राजस्थान के पास है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि यशस्वी जायसवाल सीना उनके चौड़ा हो पास जाता है मेरा। बिल्कुल। और लास्ट सीजन जायसवाल ने जो आग लगाई थी बल्ले से, 625 रन बनाए थे और हाईएस्ट रन गेटर रहे थे राजस्थान के लिए, और इसी प्रकार का परफॉर्मेंस उससे उम्मीद भी कर रहे होंगे। और जोस बटलर जो साथ में उनके बैटिंग करते, बड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलता, बहुत कड़क है ये आदमी यार। जैसे आते ही स्टार्ट करता ना चौके लगाना और गैप में मारता, अच्छी बात यह है। और पिछले सीजन थोड़ा सा फीका फीका रहा था उनका सीजन, लेकिन 2022 में वो ऑरेंज कैप विनर भी थे दोस्तों। तो यानी कि जायसवाल और बटलर का जोश दिखेगा, जायसवाल का कमाल दिखेगा, धमाल दिखेगा। लेकिन अब दूसरी तरफ चलते हैं भाई बेंगलोर में। अब बेंगलोर का आजकल चर्चाओं में है, बड़ी सुर्खियों में है, क्योंकि डब्ल्यूपीएल में तो उन्होंने चैंपियन बन गई वो लड़कियां। लेकिन अब मेंस की जब बात आती है तो वहां पे विराट कोहली और फैफ डु प्लेसिस आपको दोनों ओपन करते नजर आएंगे। और फैफ डु प्लेसिस कई बार तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हैं और अच्छा स्टार्ट देकर जाते हो। पिछली बार भी उनके पास कुछ मैचों में, क्या बहुत सारे मैचों में ऑरेंज कैप उनके सिर पे ही रही थी, लेकिन बाद में शुभमन गिल ने बड़ी आउटस्टैंडिंग नॉक खेलकर वो कैप अपनी तरफ ले ली थी। भाई विराट और फैफ कौन लगता है यार, क्या होगा? यार, टीम बड़ी अच्छी है इनकी। विराट और फैफ तो ओपन करेंगे, लेकिन इनके अलावा जो अतिरिक्त ओपनर है वो है अनुज रावत, विकेट कीपर बल्लेबाज है, शायद लेफ्ट हैंडेड है। नहीं कराएंगे, मुझे लगता है विराट और फैफ ही करेंगे शायद। नहीं, अगर फैफ डु प्लेसिस इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हैं तो फिर उनका एक ऑप्शन माइनस हो जाएगा। फिर आपको अनुज रावत से ओपन कराना पड़ेगा विराट कोहली संग। विराट और अनुज ओपन करें, फैफ डु प्लेसिस इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले, या फिर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उनको ना खिलाएं, तो फाफ और विराट ही सबसे बेस्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशन होने वाला है। बाकी इस टीम में रजत पाटीदार भी है, जो कि वन डाउन ही खेलेंगे, वन डाउन खेलेंगे वो मोस्ट लाइकली। हाँ, वो मोस्ट लाइकली वन डाउन खेलेंगे। मनोज बगांदे हैं, वो भी शायद अगर खेलते हैं तो ओपन कर सकते हैं। स्वप्निल सिंह वो भी इस टीम के लिए कंटेंशन में रहेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ओपन करते हैं, ओपनर ही है, तो उनके लिए भी आप कह सकते हैं कि एक ओपनिंग का विकल्प खुला हुआ है। लेकिन फॉर श्योर विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस आरसीबी के ओपनर, मोहर लगा दो। बिल्कुल। लेकिन अब गुजरात टाइटंस की तरफ जाते हैं, वहां पर शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा आपको ओपन करते नजर आएंगे। रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की जो जोड़ी है पिछले सीजन में हमने देखा था अखिल जी, ठीक ठाक ही, मान लो रिद्धिमान साहा ने 1-2 मैच में तो बहुत अच्छा खेले थे वो, लेकिन रिद्धिमान साहा की दिक्कत ये है कि वो 25, 30, 35 उससे आगे नहीं जाते यार, बस वहीं तक रह जाते। लेकिन यही खूबी है, पिछले साल हार्दिक पांड्या ने अपने बयानों में कई बार कहा था कि 30, 35, 40, 45 ये हमारे टीम के लिए वो काम करके जाते हैं जो कि आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर से प्रेशर हटा देता है। और रिद्धिमान साहा को यही चाहिए, टीम को साहस यही चाहिए, 30-35 बनाए, पावर प्ले का पूरा यूज करें, क्योंकि उसके पास ना मोनू जीटी के पास बल्लेबाजों की भरमार है। उनके लिए राशिद खान भी आके रन बना देता है, उनके लिए मोहित शर्मा, मोहम्मद शमी भी रन बना देते हैं। उसके अलावा तेवतिया उनके पास है, मिलर उनके पास है, क्या नहीं है उनके पास यार, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज गुजरात के पास है। अभिनव मनोहर, शाहरुख खान, विजय शंकर, यानी कि इनका जो मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर है ना, वो धांसू खिलाड़ियों से भरा हुआ है। ऐसे में मैं कहूंगा कि रिद्धिमान साहा के 30-35 रन किसी शतकीय पारी से कम नहीं होते। चलिए एक और ओपनिंग पेयर की तरफ चलते हैं। बल्कि इसमें और भी मैं 2-3 सजेशन भी देना चाहूंगा, मतलब जो है विकल्प है। गिल के साथ ओपनिंग करने के लिए रिद्धिमान साहा है, उसके अलावा मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर, वो भी कई बार जीटी के लिए ओपन कर चुके हैं, अच्छी पारियां भी खेली हैं। अभिनव मनोहर भी इस टीम के पास है जो कि ओपन कर सकते हैं। बी साई सुदर्शन हालांकि खेलते नंबर 3 पर हैं, क्योंकि अब हार्दिक पांड्या इस टीम का हिस्सा नहीं है, तो शायद उनको ओपन करने का मौका भी मिल सकता है। बिल्कुल। लेकिन मोस्ट लाइकली जो हमें लगता है कि यार ये ओपन कर सकते हैं, अगर उन्हीं पर हम लोग फोकस करें। और जब चलते हैं मुंबई की तरफ, जब मुंबई में देखते हैं भाई इस बार रोहित कैप्टन नहीं होंगे, तो रोहित और ईशांत जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है अखिल जी, भाई ये कैसा लगता है आपको? इस बार पिछले सीजन तो ठीक ठाक था, क्योंकि अच्छा स्टार्ट दिया था, इनफैक्ट ठीक ठाक क्या, बल्कि रोहित ने एक एंड रोहित नहीं चलते थे, कभी कभी जल्दी आउट हो जाते, लेकिन
लेकिन ईशान ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, वो कहते हैं ना, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बोथ हैंड, यस तो उन्होंने ऐसा काम किया था। इस बार क्या उम्मीदें होंगी दोनों से, क्योंकि ईशान भी उसी रेस में है जिस रेस में संजू सैमसन है, जितेश शर्मा है, क्योंकि वो भी टी20 वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अच्छा करना चाहेंगे। तो ईशान और रोहित को कैसे देखते हैं? ईशान और रोहित इनका पेयर, ओपनिंग हम्म, पेयर यही रहेगा। ईशान हम्म, किशन के ऊपर तो दुनिया भर की नजरें रहेंगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गया है और हम्म, कंट्रोवर्सीज में खुद को उन्होंने इन्वॉल्व हम्म, किया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका टूर के बाद अफगानिस्तान सीरीज में खेलने से मना कर दिया। हम्म, रिपोर्ट्स आई थी कि द्रविड़ ने पूछा था आप इंग्लैंड सीरीज खेलोगे, वहां के लिए उन्होंने मना कर दिया। रणजी ट्रॉफी नहीं खेले, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से कोई ताल्लुक नहीं, कोई बात नहीं, सीधा डीवाई पाटिल स्टेडियम में पहुंच गए, वहां टूर्नामेंट खेल लिया, 2-3 मैच खेले और आईपीएल की तैयारियों में लग गए। तो ईशान किशन हाईलाइट में रहेंगे, वो जैसा भी परफॉर्म करे दुनिया भर की नजरें उनके ऊपर बनी रहेंगी। और मैं तो अभी से कह रहा हूँ कि टी20 वर्ल्ड कप में उनका खेलना थोड़ा मुश्किल है। बात अगर रोहित शर्मा की करें तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है, जब से वो एमआई के कैंप में जुड़े हैं ना, उनके जी। चेहरे की मुस्कान मानो दोगुनी हो गई है। उनको लग ही नहीं रहा है कप्तान नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मैं फ्री होके खेलूंगा। और इस बार देख लीजिएगा एक अलग शर्मा, एक अलग रोहित शर्मा देखने को मिलेंगे। बिल्कुल उम्मीद करते हैं अलग देखने को मिले, लेकिन अलग एक टीम और दिखेगी आपको, उसका नाम है केकेआर। अब केकेआर की टीम में एक तो अच्छी बात यह है कि जो गौतम गंभीर वापस इस टीम के साथ जुड़ गए हैं, और इनके जो ओपनर हैं वो पिछले सीजन हमने देखा था कि रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ जेसन रॉय ओपन करते हैं, लेकिन जेसन रॉय इस बार नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में उनके पास फिल साल्ट एक ऑप्शन है, उनके पास फिल साल्ट और रहमानुल्लाह गुरबाज, गुरबाज दोनों कैसे रहे? गुरबाज का राज होगा इस बार, अखिल जी क्या लगता है आपको? गुरबाज का राज होगा, रहमानुल्लाह हम्म, गुरबाज होगा, फिल साल्ट ओपन कर सकते हैं। साथ ही इस टीम हम्म, में श्रेयस अय्यर कह रहा हूँ, वो तो नंबर 3 या नंबर 4 खेलेंगे। हम्म, रमनदीप सिंह, रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह इन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए पहले खेला है, ओपन भी हम्म, किया है, इनको चांस मिल सकता है ओपनिंग करने का। हम्म, उसके अलावा इस टीम के पास साकिब हसन है, वो ओपन कर सकता है, और मनीष पांडे। शायद हम्म, केकेआर मनीष पांडे को, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मोनू, हम्म, कि केकेआर ने मनीष पांडे को सेकंड ऑक्शन में जब हुआ था, पहले हम्म, अनसोल्ड रहे, 2 बार हम्म, अनसोल्ड रहे, आखिरी बार जाते जाते उनको पिक हम्म, किया। शायद इनको एज अ ओपनर तलाश उनकी पूरी हो हम्म, सकती है, क्योंकि मनीष पांडे ने इससे पहले भी ओपन हम्म, किया है। 2012-14 में जब केकेआर जीता था, तब हम्म, मनीष पांडे इस टीम का हिस्सा थे, ओपनिंग भी की थी, अच्छी हम्म। स्टार्ट भी टीम को दिलाई थी। शायद क्योंकि गौतम गंभीर टीम के साथ जुड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना पुराना कप्तानी वाला बिल्कुल नहीं, दिमाग गौतम गंभीर चलाएंगे। आई थिंक ऊपर ट्रस्ट करते हैं उस बैट्समैन के ऊपर, वो उनको लगता है कि यार ये बेस्ट बैट्समैन अच्छा करेगा इस बार सीजन में। तो देखते हैं वहां से भी, लेकिन ये दिल्ली है मेरे यार, अब दिल्ली कैपिटल्स में यार दिखते ही दिक्कत है, क्योंकि एक चीज अच्छी, ऋषभ पंत का कमबैक हुआ इस टीम में, लेकिन जब ओपनिंग की बात आती है, जो ओपनिंग स्लॉट में अगर आप देखो, डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ। अब डेविड वार्नर पिछला सीजन तो ठीक ठाक स्ट्रगल करते नजर आए थे, खासकर स्पिनर के अगेंस्ट जल्दी जल्दी विकेट फेंक गए थे। इस सीजन में डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ को भी रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी सोच रहे होंगे कि मैं टीम इंडिया के लिए खेलूं, लेकिन वो तभी खेलेंगे जब बड़ी पारियां आएंगी उनके बैट से। वार्नर और पृथ्वी शॉ कैसे देखते हैं? यार वार्नर को हम्म, लेके तो कोई संदेह नहीं है, वो अच्छी हम्म, ओपनिंग करेंगे, लेकिन हमेशा डाउट रहता है पृथ्वी शॉ को लेकर, बड़ी हम्म, पारियां नहीं खेल पाते मनु। जी। शुरुआत भी पिछले 2-3 सीजन से हम्म, उनको उस तरह की शुरुआत भी नहीं मिल पा रही है, तो हम्म, उम्मीद है कि पृथ्वी शॉ इस बार अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम्म, डोमेस्टिक में मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में उन्होंने मिली जुली पारियां खेली, हम्म, अच्छी पारियां खेली, एक 100 भी आया था। हम्म, लेकिन अगर पृथ्वी शॉ को इंडिया का टिकट कटाना है, टीम इंडिया में वापसी करनी है, तो अब 50 या 60 से काम नहीं चलेगा, कम से कम इस सीजन 3 या 4 शतक मारने पड़ेंगे, हम्म। क्योंकि ओपनर है, और अगर आप ओपनर होके एक शतक नहीं मार पाएंगे तो थोड़ा परेशानी करने वाली बात दिल्ली के लिए भी है और फैंस के लिए भी है। फैंस के लिए भी है। चलिए अब थोड़ा सा कर्मा बदल लेते हैं, अब चलते हैं साडा पंजाब, पंजाब की ਤੁਹਾਡੀ साइड। फेवरेट और टीम? ਤੁਹਾਡੀ फेवरेट, बिल्कुल मेरी तो बड़ी फेवरेट टीम है ये, लेकिन यार क्या करें, खिताब के लिए बेकरार हैं हम, तो मिल नहीं रहा यार। हम एक बार ही क्लोज गए थे 2014 में, उसके बाद जा नहीं रहे, लेकिन ओपनिंग की 2014 बहुत लंबा टाइम हो गया, अब जमाना फिर हो गया, 10 साल हो गए मैं तो पूरा। भूल भी गया था इन्होंने फाइनल खेला है। चलिए इस बार वैसे एक और दिलचस्प ये भी है पंजाब के साथ कि हमारे पंजाबी क्या मतलब ग्रेट लेजेंड नवजोत सिंह सिद्धू का भी कमबैक हुआ है, वो भी एक डेकेड हो गया उसके बाद वापस कमेंटेटरी बॉक्स में आए हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है आप भाई, ख्याली पुलाव तो नहीं पका रहे कि वहां से जोड़ रहे हैं कि हम वजह सिद्धू वापस आए हैं, तो क्या पता हम 2014 की जैसे अब इस बार फाइनल खेले, लेकिन हाँ वहां पर फाइनल खेलोगे लेकिन जीतोगे नहीं, नहीं जीतेंगे इस बार। जीतेगा तो अल्लाह बोल। अरे जीतेंगे इस बार, देखते हैं क्या पता हल्ला बोल आएगा या जो भी आएगा सामने, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस टीम हो। हमारे पास बैट्समैन ऐसे हैं ना, दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े मैच विनर है, एक है प्रभ सिमरन सिंह जो लोकल बॉय हैं, और शिखर धवन। अब इन दोनों से बड़ी उम्मीदें रहती है अच्छा स्टार्ट देने की। शिखर धवन पिछले सीजन में 11 मैच ही खेले थे, उसके बाद इंजर्ड हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। लेकिन 99 बनाए थे उसने पिछले सीजन में। जी हाँ, तो क्या उम्मीदें हैं इस बार धवन साहब से? मनु आईपीएल 2023 के बाद सीधा आईपीएल 2024 खेलेंगे, हम्म, बीच में कोई सीजन खेला ही नहीं है। रणजी क्रिकेट उन्होंने खेलना बंद कर दिया है, रेडबुल क्रिकेट खेलते नहीं है, हम्म, विजय हजारे ट्रॉफी की गिनती के मैच खेले थे, मुश्ताक अली भी हम्म, नहीं खेला, तो उनकी फॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, किस तरह की फॉर्म है, किस तरह की फिटनेस है। प्रभ सिमरन सिंह पिछले साल एक 100 आया था, हम्म, उसके अलावा उस खिलाड़ी ने कुछ नहीं किया, हम्म, घरेलू क्रिकेट में कुछ नहीं किया पंजाब के लिए, तो उनके ऊपर दाव लगाना मेरे लिए तो बेफिजूल होगा। लेकिन फिर भी एक अच्छी
अच्छी ही कहूंगा मैं, ठीक ठाक जोड़ी कहूंगा पंजाब के लिए। इनका ओपनिंग जो पेयर है अभी तक की बाकी 9 टीमों के कंपैरिजन सबसे कमजोर मुझे नजर आता है। तो चलिए देखते बुरा मत हैं। मानना आप। नहीं, नहीं, मैं बुरा क्या मानूँगा, क्योंकि देखिए आपने सच्चाई बताई है, कोई फैक्ट बताया। लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि दोनों बैट्समैन अच्छा करें, क्योंकि दोनों एंड से जब रन आते हैं तो फिर और भी मज़ा आता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि एक एंड से रन आए तो काम नहीं चलता, दोनों एंड से आए नहीं, तो फिर एज अ क्रिकेट फैन मैं चाहूंगा मैं हुँ, गलत साबित हूँ, क्योंकि मैं तो हुँ, क्रिकेट देखना चाहता हूँ यार। हुँ, अगर हमारा गब्बर रन बनाएगा उससे बढ़िया बात क्या हुँ, हो सकती है। अगर प्रभसिमरन सिंह रन बनाएंगे हुँ। तो एक युवा टैलेंट देश को मिलेगा, जो कि बड़ी खुशी की बात होगी। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन खुशी की बात एक तरफ एसआरएच, अब उसके कैप्टन बदल गए हैं, उनमें कैप्टन आ गए पैट कमिंस। सर इसके पास हुँ, ओपनिंग के लिए 2-3 नाम है। मयंक जी। अग्रवाल है जो हुँ, कि ओपन करेंगे, उसके अलावा राहुल त्रिपाठी उनके पास है। हुँ, राहुल त्रिपाठी को लेकर यार हमेशा शुरुआत अच्छी कर देता है खिलाड़ी, हुँ, लेकिन स्टार्टिंग में 1-2 अर्धशतक भी मार देगा, हुँ, लेकिन पूरे सीजन उनका वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हुँ। देखने को नहीं मिलता। राहुल त्रिपाठी इज इक्वल टू संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन शुरुआत में चलेंगे, हुँ, बीच में खामोश डब्बा गोल, एंड के जाके सीजन में 2-3 मैचों में रन बना हुँ। देंगे। राहुल त्रिपाठी के साथ में मतलब मुझे वही इशू इनकंसिस्टेंसी, नजर, हाँ, इनकंसिस्टेंसी राहुल त्रिपाठी के इनकंसिस्टेंसी। साथ है। हुँ, मयंक अग्रवाल ने जब से पंजाब के कपड़े छोड़े हैं, हुँ, हैदराबाद के कपड़ों में आए हैं, हुँ, उनका बल्ला भी नहीं चला। 2023 का सीजन काफी खराब था। हुँ, 2022 में कप्तान बने थे पंजाब के, वहां पे कुछ नहीं किया। उसके अलावा इस टीम के पास एडन मार्करम है जो ओपन कर सकते हैं, लेकिन अब वो पैट कमिंस डिसाइड करेंगे कि मुश्किल है। ओपन कौन करने वाला है। मुश्किल है हुँ, हालांकि इनके लिए ओपन करना, बल्कि जो लाइकली ओपनिंग पेयर है वो यही है कि ओपन करेंगे आपके लिए राहुल त्रिपाठी और मयंक अग्रवाल, जो कि दोनों ही कुछ खास फॉर्म में नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स बची है मोनू, क्योंकि उनके पास डेविन कॉनवे नहीं है, हुँ, उनका सबसे बड़ा खिलाड़ी उनके पास नहीं है। पिछले 2 सीजन से जो लगातार रन बनाता आ रहा है खिलाड़ी, वही इस टीम का हिस्सा नहीं है। चोटिल है, मोस्ट लाइकली अभी तक तो मई तक वो रूल्ड आउट हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि पूरा आईपीएल वो नहीं खेलेंगे। अब वो रूल्ड आउट हुए तो ऋतुराज गायकवाड़ अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ तो ओपन करेंगे, रन बनाए ना बनाए वो हुँ। खिलाड़ी ओपन करेगा, उनके साथ ओपन करने वाला है। अब 2-3 नाम है, मोइन अली भी इस कंटेंशन में है, अजिंक्य रहाणे भी हैं, उसके अलावा रचिन रविंद्र। आप किसको रचिन मानते हो? यार, रचिन रविंद्र ही आई थिंक ओपन करेंगे। जो आपने दोनों नाम लिए हैं, मोइन अली को उतना देखा नहीं ओपन करते हुए, पहली चीज। नंबर 2 चीज आपने लिया है अजिंक्य रचिन रविंद्र, रहाणे। हाँ, अब रहाणे। रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ लाइक टू लाइक हो जाएंगे, लेकिन लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन इसलिए अच्छा होता है कि लेंथ, जो गेंदबाज होता है उसको लेंथ पॉइंट थोड़ी दिक्कत होती है। जब राइट आर्म गेंदबाजी करता है राइट हैंडर को, तो वहां पर वो टप्पा पकड़ने वाली बात होती है। कई बार जब आपके सामने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो और चौके पड़ते हो, तो फिर जी। वो लेंथ एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आई थिंक रचिन रविंद्र और आपके ये ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज ये दोनों गायकवाड़ ओपन करते नजर आएंगे। और ऋतुराज गायकवाड़ ने तो पिछले सीजन में बहुत अच्छे रन बनाए थे यार, बहुत अच्छे रन बनाए थे। क्योंकि वो ऑरेंज कैप की रेस में भी थे। और इस बार भी वो चाहेंगे, क्योंकि एशियन गेम में भी उन्होंने अच्छा किया था और कंटिन्यू उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है जब से पिछले आईपीएल 2023 के बाद से। और अजिंक्य रहाणे की आपने बात की, उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अजिंक्य रहाणे ने पिछले सीजन में जो अच्छी बैटिंग की थी उसका उनको फल भी मिला था। वो 2023 में डब्ल्यूटीसी फाइनल खेला टीम था इंडिया में उन्होंने। वापसी हुई थी। बिल्कुल, तो इस बार भी उम्मीद कर सकते हैं कि जो ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र अच्छा करें। अब बात करते हैं हमारी आखिरी टीम की, एलएसजी की, लखनऊ सुपर जायंट्स। हम्म, केएल राहुल की कप्तानी वाली टीम है। इनके पास भी काफी सारे ओपनर्स हैं। जी। केएल राहुल खुद हैं, इनके पास क्विंटन डिकॉक भी हैं, एक वेस्ट इंडीज के लेफ्ट कायल हैंडर मैयर्स। कायल मैट्स, मैं पता नहीं हम्म, नाम कैसे भूल जाता हूँ आजकल नहीं वेस्ट है। इंडीज के प्लेयर्स का। 3 प्लेयर इनके पास हैं, हम्म, कुछ यंग टैलेंट भी, अनकैप प्लेयर भी हैं। हम्म, अर्शिल कुलकर्णी अभी इंडिया के लिए अंडर 19 वर्ल्ड हम्म, कप खेला था, इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, 100 भी उनके बल्ले से आया हम्म। था। उन 2 नाम, क्विंटन डिकॉक, कायल मेट्स और केएल राहुल। मुझे लगता है कि केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक थोड़ा सैंडविच बन गया। सैंडविच बन गए। और दूसरी चीज इनके सामने दिक्कत पता क्या आती है अखिल जी, इनके सामने दिक्कत आती है 4 फॉरनर खिला सकते हैं अब ये। अब इसमें दिक्कत ये है कि ये मार्कस स्टोनिस को भी खिलाना चाहते हैं, ये एक गेंदबाज को भी पूरन खिलाना को भी चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, निकोलस पूरन को भी खिलाना चाहते हैं। अब ऐसे में अब और क्विंटन डिकॉक पूरन खेलेंगे, खेलेंगे भी क्योंकि वो कप्तान बन गए हैं। उप वाइस कैप्टन है, वो तो खेलेंगे खेलेंगे। तब ऐसे में उनके पास जब ऑलरेडी विकेट कीपर है, तो और ऐसे में फिर इनको क्विंटन डिकॉक एक पेसर भी प्रॉपर चाहिए, बैट्समैन ये तो चाहिए मार्क इनको। वुड खेलेंगे, बिल्कुल। एक हम्म, पेसर फोरन पेसर भी इनकी बिल्कुल। टीम में रहेगा। अब नवीन दिक्कत उलक भी हो सकते हैं शायद। नवीन उलक भी हो सकते हैं। अब दिक्कत ये भी है ना मोनू, हम्म, कायल बेट्स को खिलाने के टीम के पास हम्म, 2 फायदे हैं। हम्म। एक तो सॉलिड स्टार्ट देता है बंदा, दूसरा बॉलिंग भी करता बॉलिंग है। भी और पावर प्ले में करता है। पावर प्ले में हम्म, करता है। क्विंटन डिको के साथ माइनस पॉइंट ये हम्म। है कि वो विकेट कीपिंग करेगा या बैटिंग करेगा। अब विकेट कीपिंग के लिए आपके पास ऑलरेडी पूरन है, तो इसीलिए मैं इसलिए कहता हूँ। क्विंटन डिकॉक बाहर बैठते हैं। हाँ, और दूसरी चीज ये छेड़खानी करते रहते हैं ओपन प्लेयर के साथ। कई बार आपने देखा होगा पिछले आयुष बदौनी से भी उन्होंने ओपन करा दी थी 1-2 आयुष मैच में। बदौनी। तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है एलएसजी के साथ। लेकिन फिर भी एक अच्छा ओपनर में मेरा तो ये मानना है, देखो अगर मुझसे पूछो तो केएल राहुल को ओपन करनी चाहिए, क्योंकि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म उनके लिए कोई नहीं होगा। क्योंकि अगर वो टीम में कमबैक करना चाहते हैं तो उनके लिए ये होगा कि आईपीएल में वो ओपन करें एलएसजी के लिए, और साथ में क्विंटन डिकॉक हो या काइल मैयर्स हो, कायल बेट्स। क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन इनके साथ ही बन जाएगा फिर। एक नाम कायल बेट्स या क्विंटन डिकॉक। काइल मैयर्स।
काइल मेरिस, क्योंकि मुझे भी वो लगता है। काइल मेरिस के साथ ही जाएँगे, क्योंकि काइल मेरिस का खेलने का अंदाज़ ही कुछ ऐसा है। ऐसा नहीं क्विंटन डिकॉक गलत वो खेलते हैं, लेकिन क्विंटन डिकॉक की मजबूरी इसलिए है, मजबूरी या तो आप इम्पैक्ट में खिलाएँगे तो भई हो सकता है मेयर्स पिछले सीज़न भी इम्पैक्ट खेले थे, तो हो सकता है नहीं इम्पैक्ट खेले। बाद के हुँ, सीज़न में, क्योंकि क्विंटन हुँ, डिकॉक शुरुआती मैचेज़ में हुँ, अनअवेलेबल थे, मैच नहीं खेले थे। हुँ, बाद में मौका मिला जब काइल मेयर्स की हुँ, फॉर्म थोड़ा डगमगा गई थी, हुँ, विकेट्स नहीं ले पा रहे थे, रन नहीं बना रहे थे, तब हुँ, डिकॉक की वापसी हुई थी। हुँ, लेकिन वो वापसी होने ना होने के बराबर थी, क्योंकि हुँ। परफॉर्मेंस उनका देखने को नहीं मिला था। मेरे लिए भी ओपनिंग पेयर मैं कहूँगा केएल राहुल और काइल मेयर्स आपके लिए एलएसजी। बिल्कुल, तो चलिए हमने सारी टीमों का ओपनिंग पेयर देखा है, आपको किसका मजबूत लगा है? अखिल जी, मुझे तो लगा हल्ला यार बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बिल्कुल, नो डाउट, क्योंकि जायसवाल और जोस बटलर ये 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो अच्छा खेलते हैं और अच्छा स्टार्ट भी देते हैं, और एवरेज अगर आप देखोगे सारी की सारी टीमों में, आई थिंक जोश बटलर और यशस्वी जायसवाल थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको। लेकिन मज़ा बड़ा आएगा, क्योंकि हर तरफ अच्छे-अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन आपको पिक करना है कि कौन-सा बेस्ट ओपनिंग पेयर इस बार आपको आईपीएल 2024 में दिखने वाला है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अभी तक अगर आपने न्यूज़ 18 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द कर दीजिए। धन्यवाद।